Hi, class 12th. I'm back again. As we were covering the topic agencies of United Nations, part A में we have discussed, I have told you about 3 agencies, IMF, World Bank and UNESCO. Now I'm going to start up with the UNICEF. UNICEF another agency. बहुत सारे बच्चे जो हैं confused होते हैं, बहुत सारे लोग भी confused होते हैं that what is the difference between UNESCO and UNICEF. UNESCO में C से children नहीं लिखना है और यूनिसेफ को हम जब बात करते हैं तो इट स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म लिखी नहीं हुई है इसलिए ध्यान कर लीजिएगा. यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड. इसमें कल्चर का कोई रोल नहीं है, इसमें एजुकेशन का कहीं कोई नाम नहीं लिया गया, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कहीं कोई बात नहीं की गई. This was an agency which was formed in the year 1946 with the very specific reason. Second World War end up हुआ था, which led to the devastation of property, devastation of the economies, killing thousands of men and women all around the world. भैया माँ बाप भी अगर मर गए तो बच्चों का क्या होगा. उस समय ये था कि हम एजुकेशन उनको दे सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, साइंटिफिक अप्रोच उनके अंदर डाली जा सकती है जो कि काम करने के लिए जा सकते हैं, कल्चरल लोग जो हैं बड़े होकर काम कर सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रंस का क्या कसूर है. ऐसे में ये एजेंसी न्यूयॉर्क में सेटअप की गई थी. उस समय प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे वो इस एजेंसी के बहुत ज्यादा फेवर में थे. उन्होंने इस बात को ध्यान दिया था कि एक ऐसी एजेंसी का होना जरूरी है जो कि मदद कर सके, इम्प्रूव कर सके द इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, द न्यूट्रिशन, the education and the general welfare of the children around the world. Basically, ये चारों problems जो हैं, they are not being faced by the developed economies. These are the problems which are faced by the developing countries or the less developed countries. What is the condition of the less developed countries at that time? जब Second World War के बाद normal countries भी अपने बच्चों की देखरेख नहीं कर पा रहे थे. ऐसे में यूनिसेफ प्लेड अ मेजर रोल. राइट नाउ इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 191 हैं. हेडक्वार्टर्स मैंने अभी बताया, इट इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क. इट बेसिकली वर्क्स ओनली फॉर द चाइल्ड सर्वाइवल. ये चाइल्ड अब्यूज के अगेंस्ट भी आवाज उठाती है, ये मैल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट भी आवाज उठाती है, ये बच्चों में हो रहे डिजीजेस के अगेंस्ट भी आवाज उठाती है. इसके अलावा HIV पॉजिटिव या एड्स से जो लोग जूझ रहे हैं और चिल्ड्रंस में जो पाया जा रहे हैं उनको फ्री वैक्सीनेशन के लिए भी ये काम करती है. बाय द ईयर 1965 यूनिसेफ को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था एंड इट हैज बीन ऑनर्ड बाय अ स्पेसिफाइड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस. नेक्स्ट जो हमारी एजेंसी आती है दैट स्टैंड्स फॉर ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस. Obviously, as it comes to know, labor here stands for the workers which were all around the world. International Labour Organization यूनाइटेड नेशन की वो एजेंसी है जो लीग ऑफ नेशंस के टाइम से चलती आ रही है. Originally it was formed in 1919, but at that time कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की इम्प्रूव नहीं हुई थी. 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को फेस करना पड़ा था वर्ल्ड को, तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक फेल्यूर साबित हुई थी. जब यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई, तो 1946 फरवरी में ILO को दोबारा से रीलॉन्च करने की बात की गई. एनीवे, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली इस बात के ऊपर ध्यान रखती है अबाउट द सोशल एंड द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द वर्कर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. ये चाहती है पूरे विश्व में लेबर कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके. बेसिकली इस बात के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी रिसर्चेस, सर्वेज, डाटा कलेक्शन, पब्लिकेशन ऑफ वेरियस वर्क्स, चाहे वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू हो, जर्नल्स के थ्रू हो, करती है फॉर द सोशल एज वेल एज फॉर द इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट फॉर द लेबर इन द वर्ल्ड. एट प्रेजेंट इसके 187 मेंबर्स हैं. इस एजेंसी को भी 1969 में
नोबेल पीस प्राइज के नाम से पीस प्राइज से अवार्ड किया गया है। इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा में लोकेटेड है। यहाँ से आप जिनेवा लिखने के बाद आप एजेंसीज का नाम लिखना शुरू कर दीजिए। 2-3 और एजेंसीज का हेडक्वार्टर जिनेवा में लोकेटेड है। हमारी जो नेक्स्ट एजेंसी हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज WHO। आजकल न्यूज में है। फाइन, यहाँ डेट थोड़ी उलट पुलट है, आपको वीडियोस में समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी ऑर्डर से करवा रही हूँ। When we talk about WHO, जहां हमने ILO छोड़ा है वहीं से ही हम शुरू करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर टेकिंग केयर ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेट अप इन ऑन 7th of April 1948। इसीलिए 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 2, कहने के लिए इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो जिनेवा में लोकेटेड है, लेकिन सिर्फ जिनेवा में ही ये काम नहीं करती है। 6 अदर कंट्रीज और भी हैं जहां इसके रीजनल ऑफिसेस लोकेटेड हैं। ऐसे ही एक रीजन में, जैसे कि हमारा साउथ एशियन रीजन है, WHO का एक ऑटोनमस रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली में भी लोकेटेड है। उसके अलावा दुनिया भर में इसके 150 ऑफिसेस जो हैं वो अलग से काम कर रहे हैं। WHO अपने आप में एक अचीवमेंट मानता है अपनी, क्योंकि वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है फॉर द इरेडिक्शन ऑफ द डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स, फॉर इरेडिक्शन ऑफ द डिजीजेस लाइक पोलियो स्पेसिफिकली अमंग द चिल्ड्रन। इट हैज ऑल्सो मेड अ सक्सेसफुल वेंचर बाय डेवलपिंग द एबोला वैक्सीन। इसके अलावा हार्ट डिसीज और कैंसर डिसीजेस को कंट्रोल करने में, अवेयरनेस करने में, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा कामयाब हुई है। फाइन, लेटेस्टली अगर बात की जाए तो WHO अपनी लेटेस्ट अपडेट्स कोविड-19 के चलते हुए भी रोज पब्लिश कर रहा है। कंट्रोवर्सी में इस समय USA और चाइना के बीच में फंसा हुआ है, वो अभी हमारा इश्यू नहीं है। जब हम आगे यूनाइटेड नेशंस की वर्किंग के बारे में करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बाद जो हमारी एजेंसी आती है वो हमारे लिए आती है WTO। फाइन, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, अभी मैं कवर अप नहीं कर पाऊंगी।